हेलो स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया भी होंगे, स्टडी भी कर रहे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन भी आपकी हो रही होगी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस में आगे के टॉपिक के बारे में। हमने जहाँ से एंड किया था वहीं से हम शुरुआत करते हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस है ये हमें देखने को कहाँ पे मिलता है। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस? फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है? ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है, आप अभी बताओगे सर जो प्लांट है, प्लांट के ग्रीन पार्ट कहाँ पे, प्लांट के जो भी ग्रीन पार्ट है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, चलो ये मुझे भी पता है। ग्रीन पार्ट कौन सा है? लीफ है, तो सर लीफ में होगा, ये बात सही। कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे सर क्लोरोप्लास्ट में होगा। कहाँ पे होगा? क्लोरोप्लास्ट में होगा। ये बात हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ ली हुई है, आपने भी पढ़ी होगी। ओके, ठीक है, कि जो भी कोई फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट है। क्या है? पिगमेंट है। कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल। क्या है उसमें? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ये बात हमें पता है अच्छी तरह से, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो सर इसमें आप और क्या बताने वाले हो सर? अगर मैं बात करूँ तो ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ये प्रोसेस मेनली कहाँ पे होती है? ग्रीन लीफ पार्ट, जो ग्रीन पार्ट है लीफ का, वहाँ पे होती है। स्पेशली इन मेसोफाइल सेल्स। कहाँ पे? जो मेसोफाइल्स के सेल्स है वहाँ पे ये देखने को मिलता है। ठीक है, मेसोफाइल्स के जो सेल्स है वो कहाँ पे होते हैं? लीफ में होते हैं। और लीफ के अंदर ही हमें क्या देखने को मिलता है? ये फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। अब मेसोफाइल सेल्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। उसमें बहुत ज्यादा नंबर में क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट रहेंगे। इसीलिए वो क्या होता है, वो एक अपनी तरह से मेन साइट होती है इसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ये फोटोसिंथेसिस की क्या है? मेन साइट है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा भाई? फोटोसिंथेसिस से वो देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी बात दिमाग क्रिस्टल एंड क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आर जनरली कैसे देखने को मिलते हैं हमें? क्लोरोप्लास्ट अलाइन अलोंग द सेल वॉल ऑफ मेसोफाइल सेल टू कैप्चर अ मैक्सिमम इंसिडेंट ऑफ लाइट। ओके, मेसोफाइल है वो, सॉरी, जो क्लोरोप्लास्ट है वो मेसोफाइल की वॉल से अलाइन होके अरेंज होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम लाइट है वो क्या कर सके? कैप्चर कर सके। क्या कर सके? कैप्चर कर सके। इसीलिए वो कहाँ पे होते हैं? जो मेसोफाइल होता है, मेसोफाइल्स की सेल वॉल के नजदीक देखने को मिलते हैं। अब ये जो ओरिएंटेशन है, ये जो ओरिएंटेशन है किसका? क्लोरोप्लास्ट का, वो चेंज होता रहता है। किसके? एक किस पे डिपेंडेंट होता है? डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये जो लाइट की डायरेक्शन है उस पे डिपेंडेंट होता है कि कैसे ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये किस तरह से अरेंज होगा? उसी तरह से अरेंज होगा जबकि ये क्या एब्जॉर्ब कर सके, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट है उसको कैप्चर कर सकता है, उसी तरह से वो अलाइनमेंट होगा। ठीक है, या तो लीफ है उसके लोअर भाग में होगा, या तो अपर साइड होगा, लोअर साइड होगा, डिपेंड ऑन दिस लाइट कैसे उसको मैक्सिमम मिल रही है। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देखने की ट्राई करते हैं। स्ट्रक्चर ये रहा, नहीं चलो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। ये हमारा स्ट्रक्चर है। ये क्या है हमारा? ये सर क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ पे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, यहाँ पे एक होती है, क्या होती है? आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो सिंगल है, ये जो मैं कॉइन की जो स्टैक देखने को मिलता है, जो कॉइन होता है, सिक्का होता है, सिक्का की ये जो थप्पी होती है, एक के ऊपर एक देखने को मिलती है, उसको हम बोलेंगे ग्राना। क्या बोलेंगे? ग्राना। अब जो गुराना वर्ड है ना वो क्या है? प्यूरल है। प्यूरल है ये जो ग्राना वर्ड है, इसको सिंगुलर में हम क्या बोलेंगे? ग्रेनम बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो लिक्विड वाला पोर्शन है उसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है? रिबोसोम देखने को मिलता है, लिपिड ड्रॉपलेट मिलता है, और एक चीज यहाँ पे रह गई है, वो है डीएनए। यहाँ पे रिबो इसके हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा? डीएनए भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या होता है?
और यहाँ पे होती है स्टार्च ग्रेन्यूल। और और 2 ग्रेना के बीच में एक ग्रेना हो गया, ये दूसरा ग्रेना हो गया। इसके बीच में जो इन दोनों को जोड़ता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमल लेमेली। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमल लेमेली। ये बातें याद रखना, बहुत आगे जाके बहुत ये फायदा कराने वाली है, बहुत ये काम में आने वाली है। ठीक है, बहुत वर्क में हम इसको लेंगे। ये बातें आप याद रखोगे। ठीक है, अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थोड़ी दे देता हूँ। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, इसमें एक बीच में एक रास्ता होता है कुछ अंदर बाहर ले जाने का। उसको हम बोलते हैं टिक टॉक ट्रांसपोर्टर। क्या बोलते हैं? टिक टॉक ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। सिर्फ याद रखने के लिए है, ऐसा कुछ आपकी बुक में दिया नहीं गया है। मगर ये जो टिक है वो इनर मेम्ब्रेन में होगा, टॉक है वो आउटर मेम्ब्रेन में होगा। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे के नहीं होगा, सी होगा। ओके, ठीक है। ट्रांसपोर्टर इनर मेम्ब्रेन इन क्लोरोप्लास्ट एंड ट्रांसपोर्टर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ओके, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में दो प्रोटीन देखने को मिलेंगे जो इनर और आउटर ले जाने ले आने का काम करेंगे। ठीक है, ये डिटेल में हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 में। ओके, चलो अब हम आगे बात करते हैं। ये किसकी बात की कि हमने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात की। उसमें ग्रेना होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैक ऑफ थाइलेकोइड। थाइलेकोइड क्या है? जो सिंगल सिक्का है उसको हम बोलेंगे थाइलेकोइड। अगर ये ऐसे अरेंज हुआ है तो हम उसको बोलेंगे ग्रेना। फिर स्टोमा लेमेली, दो ग्रेना को जो जोड़ती है उसको हम स्टोमा लेमेली बोलते हैं। स्टोमा मैट्रिक्स। ओके, स्टोमा क्या बोलते हैं उसको? मैट्रिक्स, जहाँ पे लिक्विड पोर्शन होता है। थाइलेकोइड, अब जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन पे कंटेंट पिगमेंट सिस्टम। यहाँ पे क्या होगा? थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है उसमें होगा पिगमेंट सिस्टम। और ये क्या करेगा? ये किसके लिए है? ये लाइट एनर्जी को क्या करेगा? ट्रैप करेगा। लाइट एनर्जी कहाँ पे ट्रैप हो रही है? जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है वहाँ पे, उसमें लाइट एनर्जी वो ट्रैप हो रही है। दिस ट्रैप एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एटीपी एंड एनएडीपीएच। अब ये जो एनर्जी है वो लाइट को ट्रैप करके क्या बनाती है? एक एटीपी बनाती है और एक एनएडीपीएच बनाती है। ये दो चीजें है वो बनाती है। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा आगे बात करें लाइट और डार्क रिएक्शन में, तो पहले मैं आपको एक फिगर से समझाता हूँ। एक लाइट रिएक्शन है और एक क्या है? डार्क रिएक्शन है। ठीक है, अब इसका ये मीनिंग नहीं है कि डार्क रिएक्शन है वो अंधेरे में ड्यूरिंग नाइट होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ ये नहीं होता। ठीक है, लाइट रिएक्शन बेसिकली जो लाइट आती है सन से, और लाइट को क्या करेगा? जो थाइलेकोइड का मेम्ब्रेन है वो ट्रैप करेगा। ट्रैप करके H2O का यूज करके क्या बनेगा? एटीपी और एनएडीपीएच बनाएगा। और O2 है उसका रिमूवल करेगा, वो हमें प्रोडक्ट में देगा। ठीक है, अब जो डार्क रिएक्शन है उसमें क्या होगा? उसमें वो CO2 का यूज करके, CO2 उसके साथ NADP और ATP, इन सब का यूज करके सॉरी क्या बनाएगा? शुगर मॉलिक्यूल बनाएगा। क्या बनाएगा? शुगर मॉलिक्यूल, ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट हमारा कहाँ पे बनता है? डार्क रिएक्शन बनता है। लाइट रिएक्शन में तो क्या बनेगी? सिर्फ एनर्जी फॉर्म बनेंगे। क्या बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ एनर्जी फॉर्म है वो बनते हैं। तो ये बात है आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ये है आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लाइट रिएक्शन क्या है जिसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्यों फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं? क्योंकि ये किसकी हेल्प से होती है? लाइट के हेल्प से होती है। और लाइट में क्या होते हैं? लाइट में होता है फोटोन पार्टिकल। क्या होते हैं? फोटोन पार्टिकल। इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। यहाँ पे देखने को मिलती है ग्राना में। ग्राना में भी स्पेसिकल हम स्पेसिफिकली बात करें तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में देखने को मिलती है। डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? क्योंकि सर लाइट पे डिपेंडेंट है। और क्या प्रोड्यूस करती है? एटीपी और एनएडीपीएच है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, डार्क रिएक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोसिंथेटिक और कार्बन रिएक्शन बोलते हैं। क्या होता है इसमें? ये स्टोमा में देखने को मिलती है। कहाँ पे होगा? ये स्टोमा में होगा। ये लाइट इंडिपेंडेंट है। लाइट इंडिपेंडेंट इन टर्म ऑफ मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म के लिए लाइट की कोई जरूरत नहीं है। बट जो लाइट रिएक्शन से हमें प्रोडक्ट मिले हैं यानी कि एटीपी और एनएडीपीएच, इन दोनों की जरूरत रहती है। इन दोनों की क्या रहती है? यहाँ पे नीड रहती है हमें। ठीक है, समझ में आ गए? एटीपी और एनएडीपीएच की जरूरत रहती है। इसका ऐसा, इसको मिसअंडरस्टूड मत करना। ठीक है, कि ये रिएक्शन है और डार्कनेस में होगी, अंधेरे में होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये डे 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 में भी ये होती है, मगर इसको लाइट की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला गया है?
डार्क रिएक्शन बोला जो गया है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका पॉइंट जो 11.3 है वो खत्म होता है। हम छोटे लेक्चर डालेंगे क्योंकि आपको भी देखने में मजा आए। अगर लंबे लेक्चर हो गए तो आपको बोरिंग लगेगा, ठीक है? तो हम छोटे-छोटे लेक्चर में छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे और मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छी सी कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बस इतनी ही उम्मीद है आपसे। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। सो थैंक यू सो मच इस लेक्चर में जुड़ने की वजह से, ठीक है? चलो।